स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना स्कूल प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग क्लास 9th NCERT मैथ्स में एक्सरसाइज 12.2 हीरोइन का सूत्र चैप्टर है और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे चार क्वेश्चन नंबर। आप जैसा कि बोर्ड पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कह रहा है कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। तो कह रहा है कि प्रयोग किए कागज के कुल क्षेत्रफल निकालिए। कागज का जो उन्होंने बनाया है एक हवाई जहाज, उस सीट का उसका एरिया निकालना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले एक एरोप्लेन का एक फिगर ड्रॉ किया गया है जो रंगीन कागज का सीट है। एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट, यानी 5 पार्ट में वो एरिया बनाया गया है। तो एरिया 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, यानी सारे पार्ट का अलग अलग एरिया निकाल लिया जाए तो फिर उसको फिर अगर ऐड कर दिया जाए तो उस एरोप्लेन का एरिया निकल जाएगा। तो राधा ने जो भी एरिया एरोप्लेन ड्रॉ किया है उसका सिंगल पार्ट, अलग अलग पार्ट करके उसका एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट का देखिए तो हम एक आप फिगर ड्रॉ करते हैं। इसी देखिए, ये पार्ट है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और यहाँ देखिए चूंकि यहाँ दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, तो इसी के ये समांतर और बराबर है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। अब देखिए तो इसको हम ABC कुछ मान सकते हैं अगर आपकी इच्छा है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। A बराबर 5, B बराबर 5 और C बराबर 1। तो मान लेते हैं कि A बराबर आपका 5 है, B बराबर 5 है और C बराबर आपका 1 है। तो हीरोइन सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, S निकालते हैं, अर्ध परिमिति निकालते हैं। तो हम S बराबर निकालते हैं। पहले हम S इधर निकाल लेते हैं। S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। S का मान क्या है, 5 प्लस 5 प्लस 1 बटे 2। ये कितना हो गया, 10 1 11 बटे 2 बराबर भाग दीजिएगा तो 5.5 रहेगा। यानी कि S कितना निकल गया आपका, 5.5 निकल गया, यानी सेंटीमीटर में। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, यही पार्ट जो मैंने ड्रॉ किया, इसका अलग अलग डिफरेंट करके मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए हीरोइन का सूत्र होता क्या है, S इंटू S माइनस A, फिर S माइनस B इंटू S माइनस C, ये होता है हीरोइन का फॉर्मूला। और S का मान क्या निकला आपका, 5.5, फिर S का मान 5.5 माइनस A क्या है, 5 है, फिर 5.5 माइनस B क्या है, वो भी 5 है, और C क्या है, 5.5 माइनस 1, C का मान 1 है। अब देखिए हम सबका वैल्यू पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 5.5 गुना 5 में 5.5 में 5 घट गया, क्या बचेगा 0.5, फिर यहाँ भी घट गया, क्या बचेगा 0.5, और ये 5.5 में 1 घट गया तो ये हो गया 4.5। अब देखिए तो ये दोनों जोड़ा है, पेयर है, ठीक है, इसको हम एक निकाल लेते हैं। ये हो गया 0.5, अंदर में क्या बच गया आपका, ये 5.5 गुना 4.5, ये बच गया। अब देखिएगा 0.5, अब 5.5, ये दशमलव हटा देंगे, क्या हो जाएगा, 5.5 का एक दशमलव हटा देते 1 शून्य हो जाएगा, गुना 4.5, यानी 4.5 था, इसका भी एक दशमलव हटा दें, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर ये 10 जगह जोड़ा हो गया ना, 10 को एक निकाल लेते अंदर से, तो 0.5 बटे क्या हो गया, 10 हो गया। अंदर में क्या बचा आपका, ये 55 गुना 45 बच गया। अब देखिए तो इसको भी हटा दें, 0 हो जाएगा, होगा ना। इधर लिखते हैं हम कि क्या बचा, 5 बटे 100। इसके बाद क्या बचा, यहाँ 11 गुना 5 55 होता है, 11 गुना 5 गुना 9 गुना 5। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए तो ये 20 पंचे 100, 1 बटे 20 हो गया, यानी कि 1 बटे 20 हो गया ये। और ये क्या बचा, 5 निकल गया, यहां हम निकाल लेते हैं। ये क्या निकल गया, 5 निकल गया ना, 5 से जोड़ा था, 5 निकाल लिए। इधर क्या बचा, 11 बचा और 9 बचा, ये 5 ये कट गया तो क्या बचा,
1/4 बचा। और ये 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। ये गुना 3, इधर क्या बचा? 11 बचा। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4 रूट 11 सेंटीमीटर। ये जो आपके एरिया निकल रहा है, यानी यहां निकालिए आप 3/4 रूट 11। अब देखिए 11 का जो वर्गमूल होता है, 11 का जब वर्गमूल आप निकालिएगा, ये हो जाएगा 3.31 इसका वर्गमूल। ये देखिए तो 3/4 गुना 3.31, इसको गुना करते हैं कितना होगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये हो गया 9.91/4। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। 9.941। जब इसको भाग देंगे तो ये एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट किसका? ये पार्ट ना, पहला वाला पार्ट, ये पार्ट जो निकाले यहाँ जो लिखा हुआ 1, इसका क्या हो जाएगा? भाग जब देते हैं 9.91 में 4 से, ये हो जाएगा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी याद रखिएगा पहला पार्ट का एरिया निकल गया 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग दूसरे पार्ट के एरिया निकालेंगे, इस पार्ट के एरिया निकालेंगे। इसको अब इस डायग्राम को मिटा देते हैं। अब इधर भी हम क्लियर कर देते हैं। चलिए, अब हम लोग एरिया निकालेंगे किसका? सेकेंड पार्ट का ना। सेकेंड पार्ट का एरिया हम लोग अब निकालते हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट को भी थोड़ा सा हम ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। यहां से लेकर के यहां तक क्या दिया है? 6.5, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक ये दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। और ये क्या दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। ये क्या दिया है? 1 सेंटीमीटर। अब देखिए तो ये रेक्टेंगल फॉर्म में है, ए बी सी सब को मान लें तो ये रेक्टेंगल है, एक आयताकार है। और आयताकार भाग का, आयताकार पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? आयत का क्षेत्रफल लगाना पड़ता है, यानी कि लंबाई गुनी चौड़ाई। तो लिखिए एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट क्या होगा? लंबाई गुनी चौड़ाई। लंबाई कितना इसका? 6.5 गुना 1 करेंगे तो ये क्या हो? 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये सेकंड का एरिया निकल गया। ठीक है, आप आसानी से इसका एरिया निकाले और इसका एरिया निकाले। अब इसका एरिया निकालना ना, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। तो चलिए इतना तो आप समझ गए। अब हम एक ड्रॉ करते हैं इसका एरिया। इसका फोटो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए फोटो कैसा है? ये है फोटो इस प्रकार का, ये बना लिया। अब देखिए सपोज इसको ए बी सी और डी मान लिया। ये अकॉर्डिंग टू ये फोटो जो है, यहाँ देखिए तो 1 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, 1 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, ये भी लिख दिया 1 सेंटीमीटर। अब देखिए ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। अब ये पूरा कंप्लीट दिया है 2 सेंटीमीटर, फिगर में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर दिया। अब जितना 1 सेंटीमीटर है जस्ट हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं। यहां से भी आप परपेंडिकुलर डाल सकते हैं अगर आपकी इच्छा है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इसके कई मेथड्स हैं इसका हाइट निकालने के लिए। इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया अगर निकाल करके आप सब कुछ जोड़ देंगे तो इस पूरे समलंब का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी इस पार्ट का एरिया निकल जाएगा। या नहीं तो समलंब का एक सूत्र होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ऊंचाई निकालने के लिए आपको ये निकालना होगा। अब देखिए तो अब क्या किया, ये 1 सेंटीमीटर जितना ये था इतना हमने यहाँ पैरेलल से काट लिया 1 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर इधर बचा। अब पूरा कंप्लीट कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो ये कितना बचेगा? 0.5 सेंटीमीटर और ये भी बचेगा 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए तो ये जब आपने परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर डाला तो इसका मतलब है कि ये एक समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हैं। यहाँ ये आयताकार दिख रहा है, आयत का क्षेत्रफल लगा सकते हैं और यहाँ त्रिभुज की क्षेत्रफल लगा सकते हैं। तो इसको जोड़िएगा तो ये भी निकल जाएगा। या नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ए ई निकालिए। सपोज बी तक यहाँ था, इसको मान लेते हैं। ए ई निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? ये कर्ण हो गया, ये आधार के लिए लंब हो गया। ए ई निकालने के लिए हम देखिए फॉर्मूला है ए ई बराबर रूट ओवर ए बी
स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, यानी कि ये पाइथागोरस पर में लगा दिए, एक का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, ये देखिए तो ये हो गया 1 माइनस 0.25 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.75 सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, अब देखिए जब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.866 8.866 सेंटीमीटर आपका ये निकल जाएगा। चलिए इसको 8.866 है, इसको हम लोग 0.96 सेंटीमीटर मान सकते हैं। अब देखिए समांतर भुजाओं का योग, अब लगा देते हैं एरिया ऑफ पार्ट एरिया ऑफ पार्ट लगा दिया, क्या होगा 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या है पैरेलल साइड्स 2 और 1 कितना हो जाएगा, समांतर लिखते हैं भुजाओं का योग गुना h न ऊंचाई। अब देखिए तो 1/2 गुना समांतर भुजा क्या 1 2 है, 1 1 है ना, 2 + 1 गुना कितना निकल गया ये 0.9। चलिए हम ऊपर लिखते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए ये कितना 2 1 3, यानी कि 1/2 इंटू 3 इंटू 9.9 ना, ये 9 × 27 हो गया, अपटे 2, ये तो 1.35, इसको लगभग में आप कितना मान सकते हैं 1.4 सेंटीमीटर के लमसम मान सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब क्या बचा, ये देखिए तो ये फोटो और ये फोटो देखिए, इसको डायना बोलते हैं, दोनों साइड से निकला हुआ है 4 और 5 फिगर, ये सिमेट्रिक होता है, यानी बराबर होता है, दोनों का जो एरिया डायमेंशन जो भी वो सब समान होगा। तो अब क्या करते हैं, किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं और उससे 2 से गुना कर दें, दोनों का एरिया निकल जाएगा। चलिए इसकी भी जरूरत अब हमको खत्म हो गया है, इसको भी हम लोग मिटा देते हैं, क्योंकि बड़ा सवाल का एरिया वगैरह निकालना पड़ रहा है, इसलिए हमको इस तरह करना पड़ रहा है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट क्या होता है 1/2 गुना बेस गुना हाइट। बेस देखिए क्या है, बेस इसका क्या है 1.5 है, 1.5 गुना h क्या है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर, ये देखिए कितना गया, ये कट गया 3 से 45 4.5 सेंटीमीटर। एक एरिया यानी एक त्रिभुज का एरिया निकल गया 4.5 सेंटीमीटर, और 2 को गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। इसका मतलब है या तो आप पांचवा का भी मान लीजिए 4.5 सेंटीमीटर, जैसे कि मैं लिख दूं, अलग अलग ही कर देता हूं, एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट। तो क्या करेंगे 1/2 गुना b इंटू एच, 1/2 b का मान 1.5 गुना 6 और 2 से कट गया 3, ये कितना हो गया आपका 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपने क्या किया, सब का एरिया निकाला, इसका निकाला, इनका निकाला, इनका निकाला, इसका और इसका निकाला। अब क्या करें, सम ऑफ ऑल पार्ट्स, ठीक है, ऑफ एरोप्लेन, अलग अलग पार्ट का हमने निकाला था, अब हम क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे। तो हम यहां लिखते हैं एरोप्लेन का एरिया, हवाई जहाज का कुल क्षेत्रफल। क्या करेंगे, एरिया ऑफ पार्ट 1, एरिया ऑफ पार्ट 2, एरिया ऑफ पार्ट 3, एरिया ऑफ पार्ट 4, एरिया ऑफ पार्ट 6 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये पहला निकला था 2.48, दूसरा निकला था 6.5, तीसरा का निकला था 1.4, यही है 1.4, इसका मिटा देते हैं। अब चौथा का निकला था 4.5 और पांचवा का 4.5। अब देखिए तो जोड़िए, ये 9 हो जाएगा, इसको अलग जोड़ते हैं 2.48 प्लस 6. इसको अलग जोड़िए 5 4 9 6 1 7 प्लस ये 9, ठीक है।
इसको जोड़िएगा 9 7 16 2 18 एक 19 पॉइंट लमसम में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये लगभग में आपका एरिया निकल गया। यानी कि इस एरोप्लेन में जो कागज का टुकड़ा पीस ऑफ कागज यूज किया गया है, इसमें 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें कागज का टुकड़ा यूज हुआ है। तो आशा है आप इस एरोप्लेन का एरिया निकालने में आपको जो स्टेप्स मैंने फॉलो बताए हैं वो आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद।